हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लंदन कोड सपोर्टेड बाय न्यूटन स्कूल। सो अभी तक हमने रिकर्शन के बारे में पढ़ा है कि रिकर्शन क्या होता है, उसके क्या अलग अलग टाइप्स होते हैं एंड रिकर्सिवली कैसे सोचा जाता है, कैसे देखें कि एक प्रॉब्लम रिकर्शन से सॉल्व हो सकती है या नहीं हो सकती। ये सब कवर करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम देखें रिकर्शन ट्री कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये तो हमने देख लिया है लास्ट वीडियो में कि रिकर्शन का जो कोड होता है वो काफी सिंपल होता है लिखना। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड इमेजिन योर रिकर्सिव ट्री। अगर एक बार आपने अपने माइंड में रिकर्सिव ट्री बना लिया देन यू वुड बी एबल टू कोड इट वेरी इजीली। एंड देन उसके बाद अगर आपका रिकर्जन ट्री क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद आप ये देख सकते हो कि कौन कौन से पार्ट ऑफ दैट ट्री आर डुप्लीकेट इन नेचर, जिसकी वजह से हम एक नया कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं विच इज नोन एज मेमोइजेशन। सो मेमोइजेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि जो ट्री हम अभी क्रिएट करने वाले हैं रिकर्जन ट्री, उसकी सारी ब्रांचेस जरूरी नहीं है यूनिक हो नेचर के अंदर। So what is the point of creating all those branches which are duplicate in nature? तो instead of calling that function again and again, हम एक array या फिर एक ऐसा data structure बना लेते हैं जिनमें हम already called function के results को store कर ले, जिससे हमें दोबारा उन्हें call करके result ना obtain करना पड़े। तो this is basically known as memoization. But ये concept हम आगे जाके देखने वाले हैं. First we are going to cover recursion in detail as we planned. So in this particular video, we are going to learn about how to create recursion tree in detail. So without any further delay, let's get started with the video. So सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 1 which says कि आपको कुछ डिजिट दी गई होंगी in terms of characters. That means you are given a list of characters or it can be a string of characters. सो दोनों फॉर्म में आपको इनपुट दिया जा सकता है. इट विल बी 1 2 3 4 ऐसे, या फिर सेम ये हमारा स्ट्रिंग की फॉर्मेट में होगा. एंड आपको बताना है कि इसके कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. सो लेट्स से 1 2 3 4 के क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देन 1 2 3 4, देन 1 2 एक साथ है, देन 1 2 3 एक साथ है, देन 1 2 3 4 एक साथ है, एंड देन 1 2 3 4 कंप्लीट एक साथ है. सो दीज कैन बी द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. कॉम्बिनेशंस का मतलब कि आप इन डिजिट्स को यूज करके इनको कंबाइन करके कितने टाइप के सीक्वेंस बना सकते हो. सो दिस इज योर क्वेश्चन. अब हम इसे रिकर्शन से कैसे सोचें. सो देखो, सबसे छोटी प्रॉब्लम देखते हैं पहले इस क्वेश्चन की क्या हो सकती थी. लेट्स से अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक डिजिट गिवन है खाली, यू आर गिवन जस्ट वन, इसके कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. इसके खाली एक कॉम्बिनेशन बन सकता है विच इज वन. अगर हमारे पास दो डिजिट होती तो क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. तो 1 2 दोनों अलग अलग, एंड देन 1 2 एक साथ. दीज आर द टू कॉम्बिनेशंस, राइट. अब मैं अगर आपको बोलूं कि आपके पास 1 2 3 है, इसके क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे. तो यू कैन से कि यार 1 और 2 के मुझे पता है कि 1 2 एंड 1 2 कॉम्बिनेशन है, राइट. अब अगर मुझे 3 का और बनाना है, क्योंकि ये खाली कॉम्बिनेशन है, आपको परमिटेशन नहीं करनी. परमिटेशन का मतलब होता है कि आप इनके इंडेक्स को चेंज कर दो. परमिटेशन के अंदर क्या हो जाएगा, इफ 1 2 इज अ सॉल्यूशन देन 2 1 भी हमारा एक अलग सॉल्यूशन होगा. सो अभी का जो हमारा क्वेश्चन है वो खाली कॉम्बिनेशंस के लिए है. तो अगर मैं आपको बोलूं कि यार 1 2 3 का हमें बताओ कि टोटल क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, एंड मैं आपको बोल दूं कि चल क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर देते हैं, 1 2 का कॉम्बिनेशन मैं दे देती हूँ. 1 2 का कॉम्बिनेशन ये है. अब बताओ कि 3 को और अगर मैंने ऐड कर दिया तो क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है. यू विल से कि अच्छा यार ठीक है, अगर 3 का कॉम्बिनेशन है तो एक चीज करते हैं कि 3 को तो पहले मैं अलग रखती हूँ. तो ये हमारे दो सेट बन गए, 1 2 3 एंड 1 2 3, एंड एक बार दोनों के साथ कंबाइन कर देती हूँ. सो इट विल बी 1 2 3 एंड 1 2 3, राइट. ये हमारे चार कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे. सो दिस इज द आंसर. सेम अब 1 2 3 4 के साथ करके देखते हैं ताकि हमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिले कि ये चीज कैसे रन हो रही है, जो भी हमने ऊपर जनरेट करे वो कैसे जनरेट करे. तो देखो, अब मैंने बोला कि यार 1 2 3 के ये हैं, अब मैंने 4 और ऐड कर दिया, ये तुम कैसे ऐड करोगे इसमें. तो यू विल अगेन से कि यार चल ठीक है, 4 को सबसे पहले मैं अलग ही रखता हूँ, इन सब में इंक्लूड ही नहीं करूंगा. तो देखो, एक तो हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, सब अलग अलग है. देन इस केस में 1 2 एक साथ है, सो 1 2 3 एंड 4. इस केस में 2 3 एक साथ है, तो 1 2 3
एंड 4 एंड लास्ट में 1 2 3 एक साथ है एंड 4 एंड में। सो ये हमारे 4 कॉम्बिनेशंस बन गए। अब नेक्स्ट 4 क्या बन सकते हैं? वी विल से कि यार ये जो 4 है इसे अलग रखने की बजाय इसे हम स्ट्रिंग में इंक्लूड कर देते हैं, जो भी हमारा लास्ट कैरेक्टर होगा उसमें इंक्लूड कर देते हैं एंड इट विल गिव अस अदर कॉम्बिनेशन एज वेल। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने करा 1 2 3 एंड 4, देन 1 2 3 एंड 4, देन 1 2 3 4 एंड एंड में 1 2 3 4। सो ये हमारे टोटल 8 कॉम्बिनेशंस बन गए, राइट। सो अगर आप यहाँ पे देखो, हमने अपने प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया और कितना इजीली वो सॉल्व हो गया। अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलती कि यार 1 2 3 4 का बताओ टोटल कितने कॉम्बिनेशन है, तो उसमें आप थोड़ा सोचने लगते कि यार इतने सारे नंबर्स हैं, कैसे इसका होगा। बट जब मैंने आपको बोला कि यार चल ठीक है 1 2 3 का मैं दे देती हूँ, अब 4 का बता दो, तो यू हैव ओनली 2 चॉइसेस कि आप एक बार लास्ट वाले कैरेक्टर को इंक्लूड करो एंड एक बार इंक्लूड मत करो। तो इसका रिकर्जन ट्री कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं? सो दिस इज नाउ रिकर्जन ट्री। तो हमने क्या किया, ये हमारा प्रॉब्लम था, लेट्स से 1 2 3 4 का ही हम देखते हैं। तो हमने बोला सबसे पहले हमें 1 2 3 का सॉल्यूशन दो एंड इससे हमारे पास दो रिजल्ट्स आएंगे। वन विल बी जो हमारी रिटर्न होगा यहाँ से, वन विल बी जो भी इसका आंसर है, लेट्स से दिस इज आंसर, सो आंसर प्लस 4 एंड आंसर कॉमा 4। तो इसका मतलब हमने क्या बोला है, ये मैंने सो लेट्स से दिस इज आंसर एंड आंसर जो है हमारा ऑफ टाइप लिस्ट है, राइट, क्योंकि हमें लास्ट में एक लिस्ट रिटर्न करनी है। सो लेट्स से अगर ये हमारा लिस्ट है तो इसके दो पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं। एक तो आंसर के अंदर हम ऐड कर दें 4 को। सो लेट्स से अगर हमारे पास 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3 ये रिटर्न हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि इन सारी लिस्ट में हमने 4 को इंडिविजुअली ऐड कर दिया, राइट। अब ये हमारी एक आंसर हो जाएगा, एक कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, राइट। देन द नेक्स्ट आंसर कैन बी आंसर ऑफ, लेट्स से हमारा एन जो था वो इसका लास्ट इंडेक्स था, सो इट विल बी 3 और 2 3 इन दिस केसेस। एंड देन उसके अंदर हम इसे 4 को ऐड कर दें और ये एक न्यू लिस्ट बन जाएंगी, राइट। सो हमारे केस में अगर ये हमारा रिटर्न था 1 2 3 का, सो इट विल बी 1 2 3 4, देन 1 2 3 4 एंड देन 1 2 3 4। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हर रिकर्शन कॉल करने के बाद दो आंसर्स लेके आ रहे हैं, दो टाइप के आंसर्स लेके आ रहे हैं। एक लिस्ट में इंडिविजुअल कैरेक्टर को ऐड करना एंड देन सेकेंड वुड बी कि लिस्ट का जो लास्ट हमारा एलिमेंट है उसमें अपने कैरेक्टर को अपेंड करना। सो दीज आर टू पॉसिबिलिटीज। अब इसका रिकर्सिव ट्री हमारा बहुत सिंपल बनेगा। देन यहाँ पे हम 1 2 का लेके आएंगे एंड अगेन जो आंसर होंगे वो इन दो तरीके के आंसर होंगे कि एक बार हमने लिस्ट में ऐड करा है 3 को एंड एक बार हमने लिस्ट के जो लास्ट वाला एलिमेंट था उसके अंदर 3 को अपेंड कर दिया है। देन अगेन हमने 1 के लिए कॉल किया एंड हमारे आंसर हो जाएंगे आंसर डॉट एड 2 एंड आंसर अपेंड 2, राइट। एंड जैसे ही हमारी 1 आया, क्योंकि अब एक एलिमेंट है तो एक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन क्या होगा, इट विल बी 1 ओनली। सो दिस इज आवर बेस कंडीशन। काफी सिंपल था, हमारे पास बेस कंडीशन भी आ गई। एंड जैसे ही बेस कंडीशन आई हम सिंपल क्या बोलेंगे कि यार इसकी लिस्ट तो खाली एक सिंगल लिस्ट बनेगी एंड जिसके अंदर खाली सिंगल एलिमेंट होगा 1। सो यहाँ से हमारा रिटर्न हुआ 1 लिस्ट विद 1 एलिमेंट। जैसे ये रिटर्न हुआ हमने ये दो चीजें एग्जीक्यूट करी। जैसे ही ये एग्जीक्यूट करी हमारे पास दो लिस्ट आ गई, वन वुड बी 1 2 एंड सेकेंड वुड बी 1 2, राइट। जैसे ही अब ये वाला सेट हमारा रिटर्न हुआ, यहाँ से हमारा ऊपर वाले स्टेप पर गया। अब हमने बोला 3 को अपेंड करो और ऐड करो, तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज जब हमने ऐड किया 3 को। सो इट विल बी 1 2 3, एक ये सेट बनेगा, देन 1 2 3 एक ये सेट बनेगा। एंड जब हमने अपेंड किया 3 को तो हमारे क्या सेट बनेंगे, इट विल बी 1 2 3 एंड 1 2 3, राइट। तो हमारी 4 कॉम्बिनेशंस आ गए। एंड जब ये 4 कॉम्बिनेशंस हमारे इस कॉल से रिटर्न होंगे
तो हमारे पास क्या फाइनली आ जाएगा, दोबारा हम ऐड करते हैं। अब हम क्या ऐड कर रहे हैं, 4। सो हमने पहले बनाया 1 2 3 4, दिस विल बी फर्स्ट लिस्ट, देन 1 2 3 4, दिस विल बी सेकेंड। हम सिर्फ ऐड कर रहे हैं, देखो इंडिविजुअली ऐड कर रहे हैं कैरेक्टर को। थर्ड वुड बी 1 2 3 4, फोर्थ वुड बी 1 2 3 4। ये तो हो गया जब हमने लिस्ट के अंदर ऐड किया। अब जब हम अपेंड कर रहे हैं एज कैरेक्टर, तो हमारी क्या क्या चीजें आएंगी, फर्स्ट विल बी 1 2 3 4, देन 1 2 3 4, देन 1 2 3 4, and then 1 2 3 4. So see, this is our final answer. हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपको एक नंबर गिवन होगा k, एंड इस k का मतलब है कि आपको इतने साइज की एक स्ट्रिंग बनानी है यूजिंग जीरोस एंड वन, वेयर उस स्ट्रिंग के अंदर कभी भी कॉन्जिक्यूटिव वंस नहीं आने चाहिए। सो लेट्स से इफ 3 इज योर इनपुट, देन 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 एंड 1 0 1, दिस वुड बी योर आंसर, जिसमें ये आपका स्ट्रिंग होगा ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड दिस कंप्लीट वुड बी अ लिस्ट। ठीक है, अब इसे हम कैसे सोच सकते हैं, काफी सिंपल सा इसका लॉजिक है। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि यार 0 0 ऑलरेडी बना हुआ है, अब आपको एक ऐसी स्ट्रिंग बनानी है सिर्फ एक कैरेक्टर ऐड करके जिसमें वन कॉन्जिक्यूटिव ना आए, तो यू विल चेक कि अच्छा चलो ठीक है, ये स्ट्रिंग 0 से एंड हो रही है, तो ऑब्वियसली मैं इसके पीछे तो 1 लगा ही सकता हूँ, एंड 0 0 0 वुड ऑल्सो बी एन आंसर, क्योंकि इस स्ट्रिंग के अंदर भी कॉन्जिक्यूटिव वंस नहीं आ रहे। बट अगर मैं आपको इनपुट स्ट्रिंग ये दूं और बोलूं कि अब ऐसी स्ट्रिंग्स बनाओ 0 और 1 यूज करके एंड ओनली वन कैरेक्टर ऐड करके, तो कितने टाइप की स्ट्रिंग्स पॉसिबल है, देन यू विल से कि यार इसमें मैं यहाँ पे 1 तो नहीं लगा सकती, तो यहाँ पे खाली 0 पॉसिबल है, राइट? तो इफ यू सी, अगर मैं आपको दो कैरेक्टर्स की ऐसी स्ट्रिंग्स दे दूं एंड बोलूं कि एक कैरेक्टर ऐड करो 0 या 1 में से, एंड बताओ कितनी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं जिसमें कॉन्जिक्यूटिव्स 1 नहीं आ रहे, देन यू विल एबल टू मेक इट। सो अगेन हमने अपनी जो बिगर प्रॉब्लम थी उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया। वी आर सेइंग, लेट्स से दीज आर द पॉसिबिलिटीज विथ 2 डिजिट नंबर यूजिंग जीरोस एंड 1 जिसमें कॉन्जिक्यूटिव 1 ना आए, राइट? तो अब इसकी अगर हम एक और कैरेक्टर ऐड करें फ्रॉम 0 और 1, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे 1 लगा सकते हैं एंड यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं। देन इस केस में हम यहाँ पर 1 लगा सकते हैं एंड 0 भी लगा सकते हैं, एंड यहाँ पे खाली हम 0 लगा सकते हैं। तो ये हमारी 5 स्ट्रिंग्स बन गई जो हमने यहाँ पे अभी बनाई थी, राइट? तो इसका रिकर्सिव ट्री कैसा होगा, सिमिलर टू द अबव एग्जाम्पल, इसमें बस कई बार डबल ब्रांचेस भी होंगी बेस्ड ऑन आर लास्ट एलिमेंट जो होगा स्ट्रिंग का। सो लेट्स स्टार्ट विद 0 एंड 1, दो हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट्स होंगे। अब अगर 0 है एंड लेट्स से हमें 3 डिजिट्स की स्ट्रिंग बनानी है, सो वी विल से यहाँ से हमारा 0 0 भी आंसर हो सकता है एंड 0 1 भी आंसर हो सकता है। यहाँ से वी विल से खाली 1 0 वुड बी द आंसर। देन यहाँ से वी विल से कि यार दो आंसर पॉसिबल है, 0 0 0 एंड 0 0 1। यहाँ से वी विल से कि यार एक ही आंसर पॉसिबल है, 0 1 0, एंड यहाँ से वी विल से यार दो आंसर्स पॉसिबल है, 1 0 0 एंड 1 0 1। तो 3 डिजिट्स हमारी कंप्लीट हो गई। सो द फाइनल लिस्ट वुड बी दिस, जो हमारा लास्ट लेवल होगा ट्री का, राइट? सो काफी इजी सा एग्जांपल है। इसका रिकर्जन कोड देखते हैं कैसे होगा। So I hope you find the video useful. If yes, don't forget to subscribe to our channel, and also don't forget to enroll in the full stack web development course provided by Newton School. Link is available in the description box. So see you in the next video.